Hello kids. Today we are going to learn 7th standard 7th chapter motion, force and work in a science chapter subject. So in the last video we have learned about a different displacement, distance, velocity and speed. Now we will study about a formula of speed and velocity. So speed is equal to what? Speed is equal to distance upon time. Distance upon time, and unit is meter per second. Now velocity is equal to what? Velocity is equal to displacement upon time and same unit, meter per second. Why? Because of distance unit is meter and time unit is second. So speed and velocity is same, meter per second. ये याद रखना है, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी एंड स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड, बट फॉर्मूला अलग अलग है. यहाँ पे डिफरेंस क्या है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. नाउ द यूनिट ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज रिटर्न एज अ मीटर पर सेकेंड. Let us now use the above formula to find out the Ranjit velocity and speed when he goes to a school as shown in the figure 7.2. The actual distance transferred by the Ranjit from the home to school is 500 मीटर प्लस 700 मीटर प्लस 300 मीटर. मतलब रंजीत घर से स्कूल जाते टाइम पे उसका वेलोसिटी डिस्टेंस क्या है? पहले वो 500 मीटर जा रहा है, फिर 700 मीटर प्लस 300 मीटर के बाद वो स्कूल पहुंच रहा है. तो टोटल क्या हुआ? 1500 मीटर. और कितना टाइम लग रहा है वो टाइम को ऐड कर लेना है. पहले 8 मिनट, फिर 11 मिनट, फिर 6 मिनट्स, पूरा 25 मिनट्स लग रहा है. मतलब वो 25 मिनट्स में 1500 मीटर डिस्टेंस कवर किया. सो कितना वेलोसिटी था उसका 1 मिनट का? सब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 1000 मीटर एंड रंजित डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम होम टू स्कूल. अगर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, मतलब अगर उसने शॉर्टकट यूज़ किया है तो 1000 मीटर ही लग रहा है. तो पहले वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने यहाँ पर? 1000. तो 1000 अपॉन 25 इज 40 मीटर्स. 40 मीटर्स पर मिनट. तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. सो 40 अपॉन 60 करने पे 0.66 मीटर पर सेकंड. मतलब वो 0.66 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में उसने कवर किया है, और 1 मिनट में 40 मीटर कवर किया है. नाउ रंजीत स्पीड वाइल गोइंग टू स्कूल. स्पीड यहाँ पर है तो डिस्टेंस मेजर करेंगे, मतलब लॉन्ग कट. सो 1500 मीटर अपॉन 25 मिनट्स. सो 60 मीटर कवर किया है 1 मिनट में. तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं. तो 60 अपॉन 60 मतलब 1 मीटर उसने 1 सेकंड में कवर किया. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. सो जो पहले फाइंड आउट हुआ है होगा 60 मीटर. तो अगर 25 और इसको कट करेंगे अगर, तो ये 60 आएगा. तो 1 मिनट में 1 मिनट में कितना कवर आया? 60 मीटर. तो 60 सेकेंड में कितना होगा? तो ये डिवाइड किया है 60 अपॉन 60 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड. मतलब 1 सेकेंड में वो 1 मीटर कवर करेगा. तो 60 सेकेंड में कितना? 60 मीटर. So Ranjit did take the straight route of minimum distance while going to the school. Therefore, the magnitude of his velocity and speed came out to be different had Ranjit actually gone by the straight route AD. Then the magnitude of velocity and speed would be the same.
Now average velocity and instantaneous velocity. Average and instantaneous velocity. The velocity of an object changes by even while moving along a straight line. Suppose the truck covering a distance 40 km from A to D इन अ स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रक 40 किलोमीटर कवर कर रहा है एंड दैट इज डिस्प्लेसमेंट विल बी 40 किलोमीटर, सो इट रिक्वायर ऑल टुगेदर 1 आवर फॉर दिस। द एवरेज वेलोसिटी इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर स्ट्रेट रोड है तो उसका एवरेज क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर कवर करेगा। Now, however, if the truck transfers by the 10 kilometer distance A B, then 10 minutes B C and 20 minutes C D in a 30 minutes, then the velocity of distance A B in a kilometer per hour 10 किलोमीटर रहा तो 60 किलोमीटर। अगर 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 60 मिनट में कितना होगा 60 किलोमीटर। नाउ डिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस बी सी एंड सी डी। वी सी द वेलोसिटी ऑफ द ट्रक इज डिफरेंट इन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द रोड ए बी सी एंड सी डी। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, अगर ट्रक ए टू बी 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है तो 60 मिनट में उससे 60 किलोमीटर कवर करना चाहिए। बट यहाँ पे सेगमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग किलोमीटर उसने अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग वेलोसिटी अप्लाई की है। सो उसका हम ओवरऑल एवरेज क्या आ रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। Now velocity of a particular moment of a time is called instantaneous velocity and instantaneous velocity can be different at a different time। तो ये यहाँ पर क्या है डिफरेंट। अगर स्ट्रेट रोड पे ट्रक कंटिन्यू मूव हो रहा है तो वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी होगा। एंड अगर 10 मिनट में उसने 10 किलोमीटर कवर किया फिर और बट ओवरऑल 1 घंटे में 60 मिनट में 40 किलोमीटर कवर किया है, सो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। क्यों? क्योंकि बाकी 10 मिनट में 10 किलोमीटर कवर कर रहा है, मतलब 60 मिनट में 60 किलोमीटर कवर करना चाहिए, बट वैसा हुआ नहीं तो वो कहीं ना कहीं रुका है और रुक के आया है। उससे अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग डिस्टेंस कवर किया है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हुआ। Now force and acceleration. What is the relation of the force and acceleration? So take a glass marble and let it roll on a big smooth tabletop. After some time its velocity will decrease and it will be stopped। एक सर्टेन टाइम के बाद वेलोसिटी स्टॉप डिक्रीज होगा और क्या होगा कॉइन स्टॉप हो जाएगा। ऑन अ कैरम बोर्ड टू द कैरम कॉइन पुश्ड बाय अ स्ट्राइकर विल मूव फॉरवर्ड some distance and the come to the stop। If the coin is pushed after applying a talcum powder to the carom board, it will be a moving for a longer time and then come to the stop। तो अगर कैरम बोर्ड में talcum पाउडर यूज़ करते हैं हम लोग तो फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा और वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मूव करेगा। लाइक इफ़ वी आर यूज़ अ talcum पाउडर द on a carom board to the carom coin pushed by the striker will move forward same distance and then come to the stop। if the coin is pushed after applying talcum powder, अगर talcum powder यूज़ कर रहे हैं कैरम पे, कभी कभी स्ट्राइकर मूव नहीं होता तो हम पाउडर डालते हैं क्योंकि वो फ्रिक्शनल हो, उसमें मूवमेंट हो। So if you use apply a talcum powder to the carom board, it will moving for a longer time and then come to the stop। मतलब वो बहुत ज़्यादा टाइम तक मूव होगा और उसके बाद क्या होता है स्टॉप होता है। Now the velocity of the coin decrease due to the force of friction। वेलोसिटी ऑफ जो कॉइन का वेलोसिटी है वो डिक्रीज होता है। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसमें फ्रिक्शन नहीं होता इसलिए। And if the friction between the carom board and the coin is reduced, the coin keep moving for a longer time। It would mean that if no force of friction is acting on a moving body, it will moving with the constant velocity। अगर force of friction नहीं होगा moving body में तो वो constant speed में constant velocity में क्या होगा move होते रहेगा। And the scientist Sir Isaac Newton was the first to study the force and resulting acceleration। The Sir Isaac Newton is one of the scientists who discovered the force and resulting acceleration।
तो सर इसैक न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया था? फोर्स, एंड यूनिट इज न्यूटन. नाउ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, अगर किसी भी टाइप का फोर्स अप्लाई नहीं होता है बॉडी पे, सो वेलोसिटी चेंज नहीं होगा और उस बॉडी में एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. मतलब अगर बॉडी मूव नहीं हो रहा है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है, तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. सो वेलोसिटी मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है या कुछ मोमेंट नहीं हो रहा है, दैट मीन्स उस बॉडी में फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है. अगर मैंने कोई एक बेंच है उसको वैसे ही रखा और मैं बोल रही हूँ कि उसमें मोमेंट हुआ है, बट मोमेंट कब होगा? जब हम उसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तब. तो अगर उसमें मोमेंट नहीं हो रहा है तो मतलब वहाँ पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है, डिस्प्लेस वेलोसिटी नहीं है और एक्सेलरेटर भी नहीं है. सो इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इट वेलोसिटी डज नॉट चेंज, दैट इज द बॉडी डज नॉट एक्सेलरेट. इन द अदर वर्ड, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी, मतलब मूविंग है, इफ अ बॉडी इज स्टेशनरी इट विल रिमेन स्टेशनरी. इट if it is a motion, it will continue moving with the same velocity and the same direction. अगर उस बॉडी में मोशन हो रहा है तो कंटिन्यूसली सेम वेलोसिटी एंड सेम डायरेक्शन में मूव होगा. Now place a weight of a 1 kilogram on the smooth wooden table. Spread all talcum powder evenly on the table. Now pull the 1 kg weight with the accelerator of 1 meter per second square. Again pull it with the acceleration of the 2 meter per second square. It means that now you have applied a force of 2n. You will have to take in a minute trial for this experiment. Now force is measured by the acceleration that it produced. If we learn about the relation between the displacement of body resulting from force applied to it, the work done, we have also learned about the work energy relation, and that ability to work is called energy. So हमने ये 6th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था. मोशन, फोर्स, मोशन टाइप ऑफ मोशन, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्स, एंड वर्क एंड एनर्जी. नाउ इन दिस ये पूरा ओवरऑल एक्सप्लेन किया है कि फोर्स का रिलेशन एक्सेलरेशन के साथ क्या है. अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और उसके बाद एंड वर्क डन होगा. एंड वर्क डन हो रहा है मतलब वी वांट एनर्जी फॉर डूइंग अ वर्क. वी वांट एनर्जी, द एबिलिटी टू डू द वर्क, इट नोन एज द एनर्जी. अगर काम करने की क्षमता है तो उसमें क्या है? एनर्जी है. तो ये पूरा एक साथ रिलेशन है. पहले क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट मीन्स हमने फोर्स अप्लाई किया है. फोर्स के लिए हमने क्या किया है? डिस्प्लेसमेंट अप्लाई किया है, और डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब एक्सेलरेशन भी हुआ, एक्सेलरेशन भी यूज़ हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है. वर्क कब हो रहा है? जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तब. अगर हम कोई काम कर रहे हैं, अगर मैंने बोला है बेंच मूव करो, बेंच को शिफ्ट करो, तो बेंच को शिफ्ट करना एक काम है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मेरा काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ. एंड वर्क कब कंप्लीट हो सकता है? जब हमारे बॉडी में एनर्जी होगा. तो फॉर डूइंग अ वर्क वी वांट एनर्जी, और एबिलिटी टू डू द वर्क, इट्स कॉल्ड एनर्जी. और एनर्जी के लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अगर जो काम कहा है मैंने, अगर वो काम हो रहा है मतलब हम वहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और उसमें मोमेंट हो रहा है मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. Now, same example,
force, displacement and work. In the figure, along a string attached to the wooden block on a table, it passes over the pulley and tied to a weight. On applying a sufficient weight, the block will be seen to move. Which force is being applied here? Here, how can the force is instant? What will happen on applying a more force? When can we say that work is done by applying a force? तो हम कब बोलेंगे कि फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है और काम चल रहा है? जब वेट नीचे टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होगा, दैट टाइम वुडन ब्लॉक इट विल बी ए मूव. That's time we said that work is going on. So if the block move forward, we can say that is displaced, and due to the displacement we say that force has done some work and can be measured by work. We know that work done depend upon force and displacement. The following formula, the relationship work done by the force is equal to force applied by a body and displacement of the body that takes place direction of the force. मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में तो वो किसकी वजह से हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्स. उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रहा है उसके वजह से. एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट टाइम सम वर्क आर गोइंग ऑन और वर्क डन आर गोइंग ऑन और सम वर्क आर डन. So SI unit of the work is a joule and the unit of force is Newton and the displacement unit is meter. Now CGS system of unit work is तो वर्क का यूनिट क्या है? SI यूनिट जूल एंड CGS यूनिट इज अर्ग. फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन. एंड CGS यूनिट क्या होगा उसका? डाइन. तो यहाँ पे वर्क का एक लाइन में देखो, फ्रॉम द बी एंड सी चूज द प्रॉपर वर्ड एंड ईच वर्ड इन द ग्रुप ए. सो ग्रुप ए यहाँ पे वर्क ग्रुप ए में है तो इसके सामने ग्रुप बी में क्या आएगा? जूल. फिर क्या आएगा? अर्ग. उसके बाद क्या है? फोर्स. सेकंड क्या है? फोर्स. तो यहाँ पे क्या आएगा? न्यूटन उसका यूनिट है. CGS यूनिट SI यूनिट एंड CGS यूनिट क्या है? डाइन ना. डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर. यहाँ पे भी क्या होगा? सेंटीमीटर. देख सकते हो. तो ये एक साथ लिखना है. वर्क जूल अर्ग. फोर्स न्यूटन डाइन. डिस्प्लेसमेंट मीटर सेंटीमीटर. एक लाइन में उसके आंसर्स लिखने हैं.